कलीम सिद्दीकी नाम है मेरा। इस वक्त जो जमीयतुल उलमा हिंद का जो है जलसा हुआ, उसके बाद जो मौलाना अरशद मदनी साहब की जो उन्होंने अपील की जो है कि नायडू साहब से और नीतीश कुमार जी से कि वक्फ कानून जो लाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, उसे रोके। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस कानून को रोकने में ये दोनों पार्टियों का जरूर हाथ है, वरना ये बीजेपी सरकार एकदम मुस्लिम मुखालिफ सोच की पार्टी है। इनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक कि वो मुसलमानों को इस देश के नागरिक मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में मुसलमान इनके ऊपर कितना भी प्रेशर बनाए, कोई प्रेशर नहीं बनने वाला था। और मुसलमानों ने प्रेशर बनाने की कोशिश, ताकत जरूर दिखाई है। ईमेल के जरिए लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में ईमेल भेजे गए, लेकिन उससे मेरा मानना है कि उससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कानून जो पास होता है वो पार्लियामेंट में पास होता है और पार्लियामेंट्स में जो है ईमेल्स की गिनती नहीं होती है। संसद कितने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस कानून के पक्ष में है जो पेश किया गया है। तो अभी जो है मोदी सरकार के पास जो है 240 का जो उनका अपना आंकड़ा है, और उसके बाद जो है नायडू और नीतीश की बैसाखी पे ये सरकार चल रही है। तो जहां तक क्योंकि ये लोग समाजवाद की विचारधारा के रहे हैं, भले बीजेपी के साथ अलायंस में हैं और पहले भी थे, लेकिन वैचारिक तौर पे वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नेता नहीं है। ना ये पार्टियां हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और ये मुस्लिम मुखालिफ पार्टी भी नहीं है। इसके लिए मेरा मानना है कि अरशद मदनी साहब ने जो अपील की है इन दो पार्टियों से, ये एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि हम अपील करने के अलावा इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है फैसले जो है सियासी जमातों को लेना होता है। अगर उनकी वजह से कानून ये रुक जाता है तो ये बहुत बड़ा काम हो जाए। देखिए, बात मुस्लिमों की साथ देने की नहीं है, बात यह है कि उनको अपनी पार्टी के सर्वाइवल और अपनी पार्टी का फ्यूचर, क्योंकि दोनों पार्टियां गिरने के बाद नायडू जो है पार्टी एकदम खत्म होने के कगार में थी, लेकिन बाउंस बैक इस इलेक्शन में किया है और बड़ी जीत मिली है। और उन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, कहीं ना कहीं मुसलमानों को लुभाने के लिए आंध्र प्रदेश में मैनिफेस्टो बनाया था। और दूसरी चीज यह है कि बिहार में मुसलमानों की ठीक ठाक संख्या रही है और मुसलमानों को नीतीश कुमार ने कभी अछूत नहीं माना है, तो उनकी जरूरत भी है। दोनों पार्टियों की मुसलमान कहीं ना कहीं जरूरत है, और कहीं ना कहीं पूरे नहीं तो थोड़े बहुत तो साथ में नीतीश कुमार के रहते ही हैं। और आंध्र प्रदेश में तो ठीक ठाक मुसलमानों का समर्थन इस इलेक्शन में हासिल रहा है, और फ्यूचर की सियासत के लिए इनको मुसलमानों की जरूरत अगर महसूस हो रही हो तो बिल्कुल ये लोग जो है पूरी ताकत से अपना इस कानून को रोकने की कोशिश करेंगे। ये अमेंडमेंट उसी कंडीशन में बीजेपी सरकार ला पाएगी जब उनके पास संख्या होगी, नहीं तो ये पार्लियामेंट जेपीसी और यहां से इधर उधर घूमते हुए बस ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। और अभी हो सकता है महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद सियासी हालात और बदले जाएं, तो हो सकता है कि ये पेश भी ना हो। ये कानून तो अब तक पार्लियामेंट में पास हो चुका होता, अगर बीजेपी के पास उनके पास जैसे पिछली मर्तबा में मेजोरिटी थी, वो मेजोरिटी यानी इस लोकसभा में उनके साथ होती, तो अब तक ये जेपीसी ईमेल और ये सारी चीजें होती भी नहीं। जिस तरह सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, तो उसी तरह वक्फ बोर्ड का ये जो है काला कानून ये भी पास हो गया होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसको आप हिंदू मुसलमान के नजरिए से भी देखते हैं, क्योंकि संघ वाले भी इसको लेकर एक अपील कर रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी मेल कर रहे थे, इसे कैसे आप देखिए? ये हिंदू और मुस्लिम का मामला तो है ही, क्योंकि वक्फ से जो है दूसरे किसी मजहब के लोगों को कोई लेना देना नहीं। जो फायदा और नुकसान होना है वो सिर्फ मुसलमानों का वक्फ से होता है, और ये वक्फ की संपत्ति जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसका मालिकाना हक अल्लाह के पास होता है। वो कौम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी तरह हिंदुओं में भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे मुसलमानों का कोई दखल नहीं होता है, और मुसलमान वहां दखल करने जाते भी नहीं। लेकिन जो है वक्फ
कि इतनी बड़ी जमीन है। आज नहीं, ये सल्तनत दौर से जो है वक्फ का मामला चला आ रहा है। राजा, महाराजा, नवाब, अमीर, उमरा सब लोग वक्फ करते। आज इतनी बड़ी जो है यानी हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है मुसलमानों के पास। तो उस पर नीयत खराब कहना कि आरएसएस और कट्टरवादी तंजीमें जो हिंदुत्व की हैं उनकी नीयत खराब हो रही किसी तरीके से जो है, और बहुत से उद्योगपति उनकी भी नीयत खराब हो कि ये जमीनें जो है अगर हमको मिल जाए तो हमारे यानी कि अच्छे लोगों की नीयत खराब हो जाती है। तो ये नीयत खराब होने का मामला हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। जमीयत काफी देर से जगी और दिल्ली में बड़ा इजलास किया। आपको लगता है अलग अलग राज्यों में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि सरकार पर एक प्रेशर बनाया जाए? देखिए, सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर मुसलमानों को लेकर कोई प्रेशर नहीं बनने का है। यानी जितना ईमेल गया, अगर किसी और कम्युनिटी के लोग का मेल जाता मुसलमानों को छोड़ के तो उनके ऊपर प्रेशर बनता। मुसलमानों से बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनना, बल्कि जितना प्रेशर बनाएंगे वो हिंदू मुत्तहिद होता जाएगा। और ये लड़ाई तो दूसरी पार्टियों के ही जरिए जो है, जो उनके साथ साझा सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना के उनसे काम लिया जा सकता है, और इसी की कोशिश चल रही है, मेरा जहां तक मानना है। आपको लगता है मुसलमान राजनीतिक एतबार से इतने जागरूक हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना सकते हैं? नहीं, दबाव तो बना ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जमीयत ने अगर अपील की है तो वो भले अपील है, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश है कि वो लोग किसी भी तरीके से जो है इस कानून के लिए सरकार का साथ ना दें।